झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का साइंस विषय का चैप्टर 9 प्रकाश जो चैप्टर है उस चैप्टर का एमसीक्यू को देखेंगे, जो रेल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आने वाला जो रेल का एग्ज़ाम 30 अगस्त को है, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो वस्तु, सबसे पहले हम एक डिफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रकाश जो है, यानी हम प्रकाश की सहायता से ही किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर उस जगह पे प्रकाश ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे बंद कमरे के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं और अगर उस कमरे में रोशनी ना हो, लाइट ना हो, तो हमें उस रूम के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही हम लोग लाइट ऑन करते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं या किसी भी प्रकाश को उस कमरे के अंदर अगर हम लाते हैं, तो उसके बाद सारे वस्तु हमें दृश्यमान हो जाते हैं, यानी सारे वस्तु को हम देख पाते हैं। इससे पता चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला सवाल है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में कौन प्रादीप्त वस्तुएं हैं? प्रादीप्त का मतलब होता है जिसके अंदर खुद का प्रकाश हो। तो खुद का प्रकाश जो खुद से जलता हो, जैसे मोमबत्ती, सूर्य, तारा, ये सब जो है वो प्रादीप्त वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है सूर्य, मानव, लकड़ी और दीवार। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में कौन अप्रादीप्य वस्तु है, यानी जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है? तो खुद का प्रकाश नहीं होता है वह है ऑप्शन नंबर ए, दर्पण, दूसरा है आग, तीसरा है विद्युत बल्ब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दर्पण, यानी दर्पण के पास कोई भी अपना लाइट नहीं होता है। इसके बाद है अगला सवाल, प्रादीप्त पिंड कौन सा है? तो प्रादीप्त यानी जिसके पास अपना प्रकाश है। तो चंद्रमा तो हमें रोशनी तो देता है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा तारा, यानी कि तारे जो है वो प्रादीप्त पिंड कहलाते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है? यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड बोला गया है। तो इसका सही उत्तर है 3 लाख। अगर इसी को किलोमीटर की जगह पे अगर सिर्फ मीटर पर सेकेंड एग्ज़ाम में रहे, तो इसका सही उत्तर होगा 3 × 10⁸, यानी कि एक जीरो का संख्या क्या होगा? अधिक। यहाँ पर जीरो का संख्या कितना है? 5। तो 3, यानी किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो उसके लिए हमें 1000 से गुना करना होगा। तो इसका सही उत्तर जब होगा मीटर में, जब हम लोग बदलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर मीटर में बात करें तो, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में बात किया हुआ है, इस वजह से इसका सही उत्तर होगा 3 लाख। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगला सवाल है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो इसको बेसिकली हम लोग समझते हैं, ये हमारा दर्पण है और इस दर्पण पे यहाँ से हम टॉर्च ऑन किए, ये प्रकाश यहाँ पे आया, तो प्रकाश आने के पश्चात यहाँ से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? यानी कि जो प्रकाश इधर से आएगा और यहाँ टकराने के पश्चात जो चला जाएगा, तो जाने वाले प्रकाश को हम कहते हैं परावर्तन, यानी परावर्तित किरण। और इधर से जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग परावर्तन कोण
कहते हैं। यानी यहाँ पे हम डायग्राम को समझे थे कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो इस जगह पे जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आई यानी इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं आर रिफ्लेक्टेड रे। इसी को कहा जाता है आपतित किरण, यानी कि इसको अगर हम बोलेंगे तो यह हो जाएगा आपतित कोण और ये हो जाएगा परावर्तित कोण, और ये जो है अभिलंब कहलाता है। इस वजह से इसका सही उत्तर होगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसी कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। अगला सवाल है आपतन कोण किसे कहेंगे। अभी वही बताए थे, इधर से आता हुआ जो कोण होगा आई, हम लोग आपतित कोण बोलते हैं इसको, और टकराने के बाद जो प्रकाश जाता है जिसको आर रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है ये कहलाता है परावर्तित किरण। तो ये है आपतित किरण, तो वही हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है। यानी खुद से प्रकाश जिसके पास हो, जो खुद प्रकाश देता हो, उसको हम जो है प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको प्रादीप्त कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको अदीप्त कहते हैं। अगला सवाल है जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है, आपतन कोण का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर है 0 डिग्री। उसके बाद अगला सवाल है प्रतिबिंब में वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है। पहला ऑप्शन है वस्तु का दायां बायां ओर और वस्तु का दायां बायां जो है वो दाईं ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला सवाल है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी बराबर, ऑप्शन नंबर सी आभासी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों। इसके बाद अगला सवाल है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कि आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और बराबर भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है यानी कि आभासी, तो यही इसका वास्तविक आंसर होगा, आभासी। इसके बाद अगला सवाल है सफेद प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 7 रंग। अगला सवाल है बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 3 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आज का अंतिम सवाल है मानव नेत्र की आकृति लगभग होती है। तो मानव नेत्र की जो आकार है, इंसान का आँख का जो आकार है वो लगभग गोलाकार होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को देखेंगे।